जय हिंद। चलिए, आज का जो वीडियो होगा वो निबंध सेक्शन का चौथा वीडियो होगा, है ना। निबंध सेक्शन का चौथा वीडियो होगा, यानी ऐसे सेक्शन का चौथा वीडियो होगा, है ना। ये आपके लिए क्लास 10th और 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन उधर 8th 9th 11th सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 10th और 12th के लिए है, क्योंकि एग्जाम में आपको जरूर पूछे जाते हैं यहाँ से, है ना। जो निबंध है ये चौथा निबंध है, मेरे प्रिय पुस्तक। इससे पहले मेरे प्रिय कवि, वृक्षारोपण, पर्यावरण, है ना। उसके बाद मेरे प्रिय कवि तो हो ही गया, वृक्षारोपण और पर्यावरण भी बता दिए थे आपको। उसी टॉपिक प्रदूषण, तीसरा टॉपिक प्रदूषण था, और ये चौथा टॉपिक है ना, आपको मेरे प्रिय पुस्तक। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, कहते हैं कि मेरे प्रिय पुस्तक आपको देगा, है ना, या आपको 4 दे या 6 दे या 5 दे, उसमें से कहेगा एक पर निबंध लिखने के लिए, ठीक है। कहते हैं किताब। देखिए, कहते हैं किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, होने के नाते हमें पूरी दुनिया के बारे में ज्ञान प्रदान करती है। मैंने कई किताबों पढ़ी है, उनमें कुछ मेरे पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं और कुछ कहानी की पुस्तकें हैं जो मेरे माता पिता ने मेरे लिए खरीदी है। यानी कहता है किताब जो है एक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। और लोग बहुत सारी किताब पढ़ते हैं जिस एज में रहते हैं, जैसे 1 में है तो 1 का बुक, 2 का बुक, 3 का बुक, और उसके बाद माता पिता भी कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी का यानी कहानी की किताब ला के देते हैं, ठीक है। और कहानी का किताब जो है पढ़ना सबको दिलचस्प रहता है, कहानी की किताब में सबको दिलचस्प रहता है। अपना जो मतलब कहने का अर्थ हुआ, जो अपना सिलेबस है उसको छोड़ देगा, लेकिन कहानी का बुक हुआ तो चटपटा होगा तो उसको पढ़ेगा जरूर, ठीक है। कहानी का जो बुक होगा वो पढ़ेगा जरूर, है ना। वही कहते हैं कुछ कहानी पुस्तकें जो मेरे माता पिता मेरे लिए खरीदी है, और सब माता पिता खरीद के देते हैं। कहते हैं कि मेरा पसंदीदा किताबें पंचतंत्र हैं। इसमें विष्णु शर्मा ने लिखा है, इसे विष्णु शर्मा जी ने लिखा है, ठीक है। पुस्तक में अनेक कहानियां का संग्रह है, ठीक है। लेखक ने पशुओं की कहानी के माध्यम से जीवन का नैतिक ज्ञान देने का प्रयास किया है। कहने का अर्थ हुआ जो अभी आप हम इसमें एक टॉपिक जैसे कि है पंचतंत्र का है, आप जो भी आपका जो मतलब सिलेबस के अनुसार आपको जो भी कहानी का बुक पता हो, आपको जलपरी का कहानी पता है तो वही लिख दीजिए। इसके लेखक का नाम थोड़ा सा आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो बस वैसे रहने दीजिए, और क्या कहना चाहता है वो लिख दीजिए। आप बुक का नाम चेंज कर सकते हैं, हमको ठीक लगेगा पंचतंत्र तो हमने पंचतंत्र डाल दिया, है ना, कि पंचतंत्र है जिसे विष्णु शर्मा जी ने लिखा है, ठीक है। और नैतिक ज्ञान देने का प्रयास किया। देखिए, स्टोरी के माध्यम से ही पहले के व्यक्ति और राजाओं को विरोध करते थे पहले कवि, तो कविता के माध्यम से ही विरोध करते थे, नहीं समझे। जैसे आपको याद होगा पुष्प की अभिलाषा, है ना, पुष्प की अभिलाषा कविता आपको याद होगा, है ना। चाह नहीं सुरवालों के पथ पर मैं गानों में गूथा जाऊं, है ना। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद पारी को इठलाऊं, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको बता देते हैं, मुझे बनवानी लेना तुम तोड़, फेंक देना उस पथ पर जिस पथ पर जाते वीर अनेक, यानी जिस पथ से जाते थे वीर अनेक वहां पर फेंक देना। कहने का अर्थ हुआ, हम तो भूल गए, है ना, बहुत पहले पढ़े थे इसको, ठीक है। तो फेंक देना कहने का अर्थ हुआ कि मतलब, है ना, चाह नहीं कि राजाओं के सर पर हे हरि ढाला जाऊं, क्या समझे। तो उसका कहता था कि चाह नहीं है पुष्प में अभिलाषा में, कि चाह नहीं है मुझे कि मैं किसी भगवान पे चढ़ूं, है ना, और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूं, या राजाओं के, है ना, रानियों के में गानों में गुथा जाऊं, ऐसा कुछ नहीं उनका चाहता, ठीक है। उस 7 या 8 चैप्टर में होगा वो कविता, ठीक है। उसी के माध्यम से जैसे ज्ञान देते थे, ठीक है, तो नैतिक ज्ञान देने का प्रयास किया। मुझे कहानियों की किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, सच पूछिए तो मुझे भी कहानी पर किताब पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, और इस किताबों में मुझे अलग अलग तरह की कहानियाँ मिली है। देखिएगा आप पंचतंत्र बना के, है ना, अच्छा स्टोरी बुक है फ्री टाइम में पढ़ने के लिए, वरना आप तो बहुत सारा जैसे आप पढ़ सकते हैं बुक, ठीक है। सारस और केकरे की कहानी, यानी इस बुक में जो विष्णु शर्मा जी ने लिखा है उसमें है सारस और केकरे की कहानी। सारस और केकरे की कहानी, केकरे की हाजिर जवाबी को दर्शाती है ना। जब सारस बूढ़ा हो गया तो अपने भोजन की तलाश में नहीं कर पा रहा था, और इसलिए उसने एक योजना बनाई। योजना मतलब संयंत्र रचा, ठीक है। वह तालाब के पास उदास खड़ा था, और जब मछली और केकरे ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने एक झूठी कहानी बना दी कि तालाब में लोग फसल उगाने वाले हैं।
उसकी झूठी कहानी को सभी मछलियाँ मेढक, है ना, और केकड़े मान गए। बहुत सारी मछलियाँ को दूसरे तालाब में ले जाने के बहाने मार कर खाने के बाद जब सारस द्वारा केकड़े को मारकर यानी बहुत ज़्यादा जो मतलब बहुत ज़्यादा जितने भी मछलियाँ थी उसको ये कहानी समझाया केकड़े ने, सारस ने, कि इस जो ये आपका जिस रहते हैं जिस पोखर या तालाब में, इस तालाब में अब किसान क्या करने, फसल बोने वाले हैं, यानी फसल बोने वाले हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ से जाना चाहिए दूसरी नदी में, और चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। जितने मछली को उठा के ले जाता था चोंच में दबा के, और रास्ते में उसको खा जाता था, है ना। ये सब मछली जितने थे सब बुद्धि बन गए, लेकिन इस बार केकड़े का बारी था, क्या करता, चलिए आगे देखते हैं, है ना। देखिए खाने के बाद की स्थिति उलट हो गई। जब केकड़े की बारी आई खाने की स्थिति क्या हो गई, उलट हो गई। केकड़े ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और सारस के असली मकसद का अनुमान लगा लिया। ठीक है, वह सारस को मारकर फरार हो गया। पुस्तक में बंदर और मगरमच्छ, हाथी और चूहे, वफादार नेवले आदि जैसी कई कहानियां हैं। पुस्तक में कई कहानियां हैं और वो दोस्ती, साहस, बुद्धिमत्ता, मन की उपस्थिति और एकता को गुणों पर ध्यान केंद्रित करती है। पंचतत्व मेरी पसंदीदा कहानियों की किताब में से एक है। इस किताब को पहली बार पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। कहानियों आकर्षक होने के साथ साथ हमें जीवन की कुछ नैतिकताएं को भी सिखाती है। जीवन की नैतिकता को भी क्या करती है, नैतिकताओं को भी सिखाती है। इस प्रकार ये स्टोरी आपका यहाँ पर कहने का अर्थ हुआ, जो ये स्टोरी था उसका वो भी खत्म हुआ, और प्लस में इनका जो निबंध सेक्शन आपका है ना मेरे प्रिय पुस्तक पर, वो भी खत्म हो गया। कैसा लगा गाइस वीडियो? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, और वीडियो को कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।